नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खुद पूजा कैसे करती हूँ, इस चीज़ को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं मुझे। और मैंने सोचा अब तो मैं अपनी सारी ही स्पिरिचुअल चीज़ें, भगवान जी से जुड़ी हुई चीज़ें, कथा से जुड़ी हुई चीज़ें, कहानियों से जुड़ी हुई चीज़ें, जो भी जिस भी लेवल की मैं स्पिरिचुअल हूँ या रिलीजियस हूँ, वो वाली जो चीज़ें मैं कैसे फॉलो करती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ में इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो मेरा ऐसा कोई खास रूल और बहुत टिपिकल कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, लाइक फूल चढ़ाना और बहुत ज़्यादा रेगुलर बेस पर मंदिर जाना। हाँ, मंदिर जाने को लेकर के ऐसा है कि कुछ टाइम तो मेरा डिसाइड किया हुआ ही है। जैसे कि कार्तिक मास मेरा डिसाइड किया हुआ ही है कि मैं एनी हाउ एट एनी कॉस्ट मंदिर जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा मेरे कुछ फास्ट हैं जो डिसाइडेड हैं कि मुझे करने ही करने हैं, तो मैं सिर्फ वीकली फास्ट नहीं करती हूँ। मैं एकादशी का जो फास्ट होता है वो रखती हूँ, मैं जन्माष्टमी का फास्ट रखती हूँ, मैं महाशिवरात्रि का फास्ट रखती हूँ, और जो 2 नवरात्रि पड़ते हैं मैं उसके फास्ट रखती हूँ। ठीक है, करवा चौथ का मैं फास्ट रखती हूँ, तीज का मैं फास्ट रखती हूँ। तो ये मेरे कुछ ऐसे फास्ट हैं जो मैं रखती ही हूँ। ठीक है, अब ये हो गया एक। ठीक है, इसके बाद मेरी जो रेगुलर वाली पूजा है वो किस तरीके की होती है, मैं दीपक और धूप वो ज़रूर दिखाती हूँ। वो दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं एक बहुत अच्छा वाला कनेक्शन फ़ील करती हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ी-सी कनेक्शन की भी बात कर दूँगी, तो मैं भगवान जी को भगवान जी की तरीके से नहीं देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि ये वो सुप्रीम पावर है जिसके सामने मैं दीपक दिखा रही हूँ। इसी का दिया हुआ और इसी जो डिवाइन एनर्जी है, ये जो सुप्रीम पावर है, ये जो पावर है, इन पावर को मैं इतना पावरफुल समझ करके उन चीज़ों को ही दे रही हूँ जो यहीं से मिला है मुझे, यानी कि अग्नि यहीं से मिली है मुझे। और जिस वजह से ये प्रज्वलित हो पाती है, जिस वजह से वो अग्नि दिखा पाती हूँ मैं, वो ऑक्सीजन भी दी हुई ईश्वर की ही है, श्री कृष्ण की ही है, श्री हरि की ही है। और मैं ये सोच करके कि वो जो श्री हरि हैं, वो जो श्री कृष्ण हैं, वो जो ठाकुर जी हैं, वो एक सुप्रीम एनर्जी है, वो सुप्रीम पावर हैं, जिनको मैं वही दे रही हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। तो मैं अपने आप को भी फुल ऑन समर्पित कर देती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, आप जो चलाएंगे, जैसा चलाएंगे, अच्छा मैं खुश, बुरा मैं खुश, अच्छा दिन जाएगा आई एम हैप्पी, बुरा दिन जाएगा आई एम हैप्पी, इट्स ओके। सीरियसली मेरा दिन ऐसे ही शुरू होता है, मैं ईश्वर को सिर्फ धन्यवाद देती हूँ और ये बोलती हूँ कि थैंक यू भगवान जी, मेरा आपने इतना प्यारा दिन बनाया है और आज का मेरा दिन आपने मुझे दिया है, उसके लिए थैंक यू। मैं हाथ जोड़ करके ईश्वर को धन्यवाद कहती हूँ, माथा टेकती हूँ और मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करती हूँ। मैं सिद्धकुट जी का स्तोत्रम पढ़ती हूँ, रोज़ ही पढ़ती हूँ। और सिद्धकुट जी का स्तोत्रम की अगर मैं बात करूँ तो मैं 2007 से लेकर के आज तक उसे पढ़ रही हूँ। और पीरियड्स के जो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं, स्पेशली 4 डेज, उसमें मैं दीपक और धूप बत्ती जो होती है वो मैं नहीं करती हूँ। मेरा बेटा करता है, हस्बैंड कर देते हैं, तो इस तरीके से होता है। बाकी मैं रोज़ अपना एक पाठ करना पसंद करती हूँ, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती हूँ, या फिर मैं कोई और अपना, मेरे पास बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं, जैसे कि हमारे पास रामायण होती ही है, हमारे पास विष्णु पुराण मेरे पास में है, तो मैं बीच बीच में से उसको निकाल करके वो पढ़ती हूँ। और फिर इस बीच में मैं आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया ही है, ओम का चैंट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे रोज़ डेली के पूजा पाठ का हिस्सा हैं और मैं इसे रोज़ डेली ही करती हूँ, डेली करती हूँ मैं इसे। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं कैसे उस पावर को समझती हूँ, मैं क्या सोच करके ईश्वर के सामने जाती हूँ। मैं पूरी तरीके से समर्पण के साथ जाती हूँ। मैं कभी ये सोच करके नहीं जाती हूँ कि अगर इन केस कोई ऐसी स्थिति घट गई, इंसान हैं हम ऐसे
इंसानों के बीच में, लोगों के बीच में उनकी परिस्थितियां खराब है, तो हो सकता है वो उस परिस्थिति को लेके मेरी भी परिस्थिति खराब कर सकें। कभी ऐसा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी झांक सकती है, नो प्रॉब्लम। अगर कभी इंसान है, रोलर कोस्टर जैसी लाइफ है, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं शिकायत नहीं करूँगी। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि ये क्यों हुआ। जब मेरी लाइफ में सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, वहाँ शिकायत करके देखा है मैंने, और तब मुझे लगा ये कोई पूजा पाठ करने का तरीका नहीं है। हमें गलत सिखाया जाता है कि बस ईश्वर को बोलो कि ईश्वर सब अच्छा अच्छा कर दो, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी ये कर दो ना, मैं ये कर दूंगी। नहीं, उन्हीं का तो दिया हुआ है सब, उन्हीं को दे देना है ना। मैं तो सब दे देती हूँ। मैं जो कुछ भी बनाती हूँ मैं उन्हें दे देती हूँ। मेरे घर में जो कुछ भी आता है मैं उन्हें दे देती हूँ। मेरे घर में जो भी मैं नया कपड़ा लेती हूँ मैं उन्हें दे देती हूँ। मैं अगर कोई नई परफ्यूम भी लाती हूँ ना, मैं सबसे पहले भगवान जी को दे देती हूँ। मैं सब दे देती हूँ। मुझे लगता है उन्हीं का तो है। मुझे सच में ऐसा ही लगता है, और मुझे लगता है कि उनको उन्हीं को तो दे रही हूँ, और फिर क्या मांगू उनसे। उन्होंने तो सब दिया ही हुआ है ना ऑलरेडी। जो जीने के लिए चाहिए वो दिया हुआ है। जीने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए, बुद्धि, दिमाग, दिया है। बाकी वो मेरे पथ का प्रदर्शन करते रहेंगे, वो मुझे बताते रहेंगे कि मुझे कैसे चलना है। मैं रोज़ उनको बोलती हूँ कि भगवान जी मुझे आप बताइएगा कि क्या सही रास्ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, और आप जहाँ चला लेंगे मैं चल लूँगी। मैं आपसे कभी नहीं कहने वाली ओ मैं गिर गई, ओ मुझे दर्द हो रहा है, नहीं बोलूँगी। मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इसे ठीक करो, क्योंकि वो आपने ही दिया होगा, और आपने दिया है। जैसे मैं आपको समर्पण कर देती हूँ, वो दर्द भी अर्पण हो गया ना आपको। मैं खुद ही समर्पित हूँ आपको, तो मेरा दर्द भी आपका, मेरी प्रॉब्लम्स आपकी, मेरी तकलीफ आपकी, मेरा होना आपका, मेरा एक एक क्षण आपका। अब आप देख लो कैसे करना है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं एकदम सच्ची बोल रही हूँ आपको। मैं ऐसे करती हूँ, कर लो, एकदम सरेंडर। अच्छा करवाना है वो करवा लो, ऐसे करवाना है वैसे करवा लो। अब इसमें मैं ऐसे नहीं करती कि आपने करवाया, मान लो कि किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया और मैं बहुत अग्रेसिव हो गई, वहाँ अपने आप ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे अपने आप ही रियलाइज़ हो जाता है कि क्या कर रही हूँ मैं, वाई अननेसेसरी, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, मुझे ख़राब लग रहा है ना, बस मैं चुप। तो ये चीज़ें अपने आप आती हैं, आपके समर्पण से अपने आप होता है। मैंने ये अपने अंदर से महसूस किया है, और मेरा यार तरीका ना यही है। मैं बहुत एकदम टिपिकल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं यही हूँ। मैं एकदम नतमस्तक हो गई, समर्पित हूँ भैया। ठीक है, ठीक है, क्या चला लूँगी मैं, सांस तो चला नहीं रही हूँ अपनी, उतनी तो औकात है नहीं कि मैं अपनी सांस भी चला सकूँ। तो जब ये भी आप ही चला रहे हो तो जीवन भी आप ही चला लो। मैं क्या सोचूं, आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। बुद्धि दी है, मैं उस हिसाब से सोचती हूँ। आप ले जाओ जिस भी रास्ते ले जाना है, मैं चल लूँगी। वैसे मैं कुछ नहीं करने वाली, सीरियसली मैं ऐसा करती हूँ। ये तरीका है मेरा, ये बातें करने का तरीका है मेरा, ये इस तरीके से कोई चीज़ को रखने का तरीका है। इन केस कोई ख़राब परिस्थिति आ जाए, कोई बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं ना आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करूँगी। अभी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, अलग ही मोड में चले जाऊँगी उस बात को शेयर करते हुए, कि जब मेरे फादर के साथ ऐसे हो रहा था कि समय मिल गया था हमें कि ऐसा हो सकता है, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त मेरी भगवान जी से कैसी बातचीत थी, और जब मेरी लाइफ में वर्स्ट फेजेस आए हैं तो कैसी कैसी बातें हुई हैं और कैसे बातें चेंज की हैं मैंने। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के सामने ना एक निवेदन करूँगी। मैं कोई एक बहुत बड़ी कोई भक्तनी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ कि मैं पता नहीं क्या ही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो बुलवाते हैं मुझसे, वो करा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। मेरे को ऐसा लगता है सभी ऐसे हैं, सब अगर समर्पित कर दें तो आई थिंक सब ऐसे ही हैं, अगर दिमाग चलाते हैं तो गड़बड़ होती है। आई थिंक समर्पण के बाद सब शायद ऐसे ही हैं। प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा कि मैं पता नहीं क्या भक्त ही बता रही हूँ आपको। मैं कुछ नहीं बता रही, मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ कि मैं सच में ऐसी हूँ, और मैं इस चीज़ को ऐसे लिया है मैंने, और इस चीज़ को मैं ऐसे फॉलो करती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल अलग वे में मत ले जाइएगा, क्योंकि कहीं ना ये मेरे से बहुत ही कनेक्टेड और बहुत ही जुड़ी हुई बात है। मैं ये बात शायद ही मैंने कभी शेयर की हो किसी के साथ, अपने साथ तो की है। मैं अपने साथ ये बातें करती हूँ कि यार कैसी हूँ मैं
लेकिन आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, सो प्लीज़ इसको एक अलग ही वे ना दे दें। ये मेरा वे है और ये मेरा तरीका है और मुझे ये ही सही लगता है। बस मुझे ऐसा लगता है कि जिसने आत्मा डाली है वो देख ले। बाकी चल रहा है ना लाइफ में, जैसे चला दोगे ऐसे चल लेंगे यार, ठीक है। ओके ओके, प्लीज़ है ना, कोई और वे मत दीजिएगा, नहीं तो इस बात पर थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा था शेयर करूं कि ना करूं, लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने आपको शेयर कर दिया कि यही है, ऐसी ही हूँ। क्योंकि आध्यात्म जो है वो आई थिंक बहुत हद तक बहुत चीज़ें उसमें प्राइवेट भी हैं, क्योंकि जो उस लेवल की प्राइवेट है ऑब्वियसली वो तो मैं शायद शेयर भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो शब्दों में नहीं आ पाता है वो वाला आध्यात्म जो एकदम ही सीक्रेट होता है। उसके शब्द नहीं बने हैं जहाँ तक मुझे लगता है, इसलिए शब्दों में नहीं पिरो सकते हैं। बट ऊपर ऊपर की बातें जो मैं बोल सकती हूँ, जिनके लिए मैं शब्द निकाल सकती थी, मैंने निकाले पूरे, और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी बात रख सकूँ। तो बस इसीलिए सिर्फ इधर ही रिक्वेस्ट करूँगी, इसको कोई अनदर वे नहीं दे दीजिएगा, ठीक है। बस ये मेरा वे है और ये मेरा तरीका है, ठीक है। नमस्ते। हरे कृष्णा।